तो आज हम लोग मानव में होने वाला उत्सर्जन जो है इस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बताइए तो में। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं। ठीक है, उपापचय प्रक्रिया जिसे इंग्लिश में हम मेटाबॉलिक क्रिया भी कहते हैं। तो मेटाबॉलिक क्रिया में कौन कौन से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो तैयार होते हैं पाचन क्रिया के बाद। तो हमारे शरीर में बच्चों अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, इन जैसे विषैले पदार्थ जो तैयार होते हैं मेटाबॉलिक क्रिया के द्वारा। ओके, नाक से हमारी कौन से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। और जो भी आहार के माध्यम से जब हम जो भी पेट में जाता है तथा अपने शरीर के लिए अनावश्यक अतिरिक्त विटामिन हो गया, लवण हो गया, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। तो फिर से मैं बताती हूँ, मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पहले तो शरीर में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन जैसा विषैला पदार्थ तैयार होता है। नाक से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर जाती है। और आहार के माध्यम से जो पेट में अनावश्यक अतिरिक्त विटामिन जाता है या लवण जाता है, जो एक्स्ट्रा जाता है, वो सभी पदार्थ मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि मानवीय शरीर में उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन क्रिया के बाद कौन सी क्रिया आती है, उत्सर्जन क्रिया होती है। तो वो कैसे होती है, तो आपको पता है किडनी क्या करती है। किडनी को हम हिंदी में कहते हैं वृक्क। तो वृक्क क्या करता है, रक्त छानने का काम करता है। ओके, तो वृक्क रक्त को छानकर जो भी अशुद्धियाँ हैं उनका उत्सर्जन करने में मदद करता है। फेफड़ों में से क्या निकाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। तो एक तरह से कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किसके द्वारा हुआ, फेफड़ों के द्वारा हुआ। और वहाँ पर क्या ली जाती है, अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर ली जाती है फेफड़ों में। इसके अलावा हमारे त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से भी उत्सर्जित पदार्थ बाहर आता है। क्या बाहर आता है उत्सर्जित पदार्थ के स्वरूप में, पसीना बाहर आता है। ओके, गुदाद्वार जो होता है वहाँ पर बहिक्षेपण क्रिया द्वारा न पचा हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है वो बाहर निकाला जाता है। तो ये एक उत्सर्जन हो गया। इस प्रकार से कई जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ओके, तो सही अर्थ में अगर उत्सर्जन क्रिया का अर्थ समझना है तो वृक्कों की सहायता से यानी किडनी की सहायता से रक्त का छनना और अनावश्यक और विषैले पदार्थों को मूत्र या जो बहिक्षेपण क्रिया है गुदाद्वार से उसे बाहर निकालना, तो ये है उत्सर्जन क्रिया। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न जो हैं बच्चों कवर होते हैं।